राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हो गई है 2 जनवरी और नई साल का दूसरा दिन है। 1 तारीख निकल गई है, एक दिन हमारी साल में से कम हो गया है। 1 जनवरी में से पुरानी साल चली गई। तो दोस्तों, कल सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अच्छे से सबने खाया पिया बनाया, जो जैसे मस्ती करनी थी सबने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर को सेलिब्रेट भी किया, कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हुआ, कुछ के बुरा भी हुआ। तो भगवान ने सबके साथ अच्छा ही किया। कल का दिन था, अच्छा था, लेकिन एक तरह से सर्दी भी थी, बारिश भी थी। कल भयंकर सर्दी भी पड़ रही थी, हल्की हल्की बूंदें थी, बारिश भी थी। तो दोस्तों, कहीं घूमने जाने का तो हमारा घूमने जाने का था। हम घूमने गए थे, जैसा कि मैंने वीडियो डाली भी है आपके लिए। हम गए थे हमारे भरतपुर में ही किले, जो सूरजमल का महल था उसमें। तो हम कल वहाँ गए, हमारा दिन अच्छा निकला। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, अच्छा था। फिर वहाँ हल्की हल्की बूंदें और बारिश होने लग गई। तो हमने वहाँ पे बहुत ही प्राकृतिक चीज़ें देखी, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। तो उनको देख के लगा नहीं कि अब पिछले ज़माने में भी ये जो अब जो है वो पिछले ज़माने में भी था। ऐसा कुछ नहीं है कि अब कहते हैं कि पहले ये चीज़ कहाँ थी, जो चीज़ अब है। नहीं, हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं जो पहले भी थी और आज उनको लोग फैशन में ले रहे हैं। वापस से वही चीज़ वापस आ रही है और उसको फैशन समझकर लोग खरीद रहे हैं और अपना रहे हैं। क्योंकि लेकिन वो चीज़ पहले, सारी सब कुछ पहले था। ये चीज़ हमने कल वहाँ जाके देखी। और तो सब सारी चीज़ें, और वहाँ सबसे मेन चीज़ जो थी वो चीज़ एक थी कि ये जो राजा महाराजाओं का जो खाना बनता था, वो कढ़ाई देखी थी मैंने। कढ़ाई बहुत बड़ी कढ़ाई थी, क्योंकि एक इतने सारे लोगों का एक साथ खाना नहीं होता। बहुत बड़ी कढ़ाई थी खाना बनाने के लिए। जो रसोई थी उसमें मैंने, तुमने देखा, एक कढ़ाई थी, बहुत बड़ी कढ़ाई थी जिसमें उनका खाना बनाया जाता था। और रसोई का जो सामान था, जो आज हम क्या सब लोग खरीदते हैं फैशन में, जो खरीदते हैं आज मिट्टी के बर्तनों का बहुत शौक और क्रेज़ चल रहा है। लेकिन पिछले ज़माने में ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे, मैंने ये सब देखा है वहाँ पे। वही जो हम बुके वगैरह सब कुछ, मतलब जो अब हम फैशन में लेते हैं वो सारी चीज़ें पहले थी। हमने देखा था कि वहाँ पे जो का रानी गान आती थी, रानी का महल देखा। वहाँ पे जो राजा के अस्त्र शस्त्र थे वो सारे शस्त्र देखे। बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा थे देखने में। पहले हमने कहानियों में ही सुने कि ये चीज़ होती थी, ये चीज़ होती थी। तो हमने वो तोप भी देखी, गोला भी देखा, बंदूक भी थी। और जो राजा सूरजमल थे उनकी तलवार थी, वो तलवार भी थी। उसका वेट था 100 किलो की, 100 किलो की तलवार थी कि उसको तो उठा भी नहीं सकता। और एक मेन चीज़ जो थी उसमें, वो मैंने वो देखी थी कि राजा जो सूरजमल थे वो सिंगनी का दूध पीते थे। तो राजा खुद सिंगनी का दूध निकाल रहे थे, वो फ़ोटो उनकी वहाँ पे थी। तो राजा खुद सिंगनी का दूध निकाल रहे थे और राजा सूरजमल सिंगनी का ही दूध पीते थे। ये चीज़ वहाँ पे थी, मैंने वो फ़ोटो भी देखी। और वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जो पुराना पत्थर होता है, लाल पत्थर से जो पुराना पत्थर था, उसमें जो पूतना वध का था, कृष्ण भगवान ने जो पूतना का वध किया था किस तरह से था, वो तस्वीर भी थी। वो भी पुरानी पूरी पत्थर में थी। और ढोला मारू जो भी था, मतलब पहले सब कुछ था, वो सब कुछ उस महल में था। तो ये कहा जाता है कि पहले भरतपुर के किले को कोई जीत नहीं पाया था। अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, सब ने कोशिश की थी, सब ने चढ़ाई की थी, लेकिन भरतपुर के किले को किसी ने जीता नहीं। एकमात्र भरतपुर का ऐसा किला था जिस पे लड़ाई भी बहुत हुई, संघर्ष भी बहुत हुए, लेकिन उसको किसी ने जीता नहीं था। ये चीज़ मैंने वहाँ जाके देखी भी है। और वो बहुत ही प्राचीन है, इतना पुराना हो गया है फिर भी इतना मजबूत है। वो सारी चीज़ इतनी सुरक्षित रखी हुई हैं, सब कुछ वैसे की वैसे ही रखा है जैसे कि अभी सारा सामान यूज़ किया गया हो। सब कुछ ऐसा ही है। और जो पहले राजा महाराजा घंटा बजाते थे, घंटा तो इतनी सारी वहाँ पे घंटा, बहुत बड़े बड़े घंटा, जो मंदिरों में हम झालर घंटा बोलते हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए इतने सारे घंटा लगे हुए हैं वहाँ पे बहुत। और सबसे एक था कि 56 खंबा उस महल के सबसे लास्ट में, ऊपरी टॉप, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे 56 खंभों का वो बना हुआ है। जो 56 खम्भों का स्तंभ बना हुआ है, उस जगह से पूरा भरतपुर दिखता है। तो लोग ये भी कहते हैं कि इनको गिनने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने गिना था उनको, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने भी 58 गिने थे, फिर बारी बारी से जाके एक को गिना तो वो 56 खम्भे थे।
56 खंभों का स्तंभ उन्होंने सबसे लास्ट में ऊपर बना रखा था। और सबसे एक चीज़ ये थी कि इतनी ऊपर से जो उस महल में कुआं है, वो उसका दरवाज़ा सबसे लास्ट टॉप पे खुलता था। वो इतने ऊंचे तक उस कुएं का दरवाज़ा बना था, उसमें भी सीढ़ियाँ थी। तो सब कुछ मतलब व्यवस्थित, ऐसा नहीं था कि पहले बहुत संघर्ष था या फिर उनकी दिनचर्या थी अच्छी चलती थी, तो वो लोग सब कुछ ऐसे अच्छे से करते थे, कुआं से ही पानी भरते थे। तो इतना ऊंचा कुआं था कि लास्ट ऊपर पूरे किले पर बना हुआ था। और उसमें मंदिर भी है। आज उस किले के अंदर हमारे यहाँ बिहारी जी का भी मंदिर बना लिया गया है। और बिहारी जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर बना लिए गए हैं। हमने वो सुजान गंगा नहर भी देखी। मतलब कल हम वहाँ घूमने गए और मैं तो पहली बार गई थी, मैंने तो पहली बार ही वो चीज़ देखी है वहाँ पे। लेकिन जो अंग्रेज़ों के साथ ज़माने में जो था, और एक तस्वीर वो थी कि वो लड़ाई कर रहे थे, सूरजमल उनकी लड़ाई करते हुए जो संधि का प्रस्ताव दे रहे हैं, वो मतलब सब कुछ इस तरह से उसमें रखा हुआ है। सब अभी भी वैसे की वैसे उन्होंने वहाँ पे लगा रखा है और सब दिख रहा है। तो उसको देखते तो लगता है कि हाँ, ये इंसान था, इस बात का ये इंसान ही था। जो इंसान एक सिंघनी का दूध निकाल सकता है और सिंघनी का दूध निकाल कर पी रहा है, तो वो तो सिंह ही होगा। तो ऐसे ही ना भरतपुर के शेर होते हैं, भरतपुर के भी बहुत बड़े शेर होते हैं। लेकिन आजकल पता नहीं, आज हैं, आज का तो मुझे नहीं पता भरतपुर में ऐसे शेर मिलते भी हैं या नहीं मिलते। लेकिन बाकी वो तारीफ़ के काबिल हैं, तारीफ़ के नहीं, सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने मर्यादा में रह के सब कुछ, भगवान को भी माना है, भगवान को भी पूजा है, अपने बड़े बुजुर्ग सबकी वो है। लेकिन सूरजमल ने लड़ाई भी लड़ी है और जीते भी हैं वो। उनके महल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी लिए आज हम कहते हैं गर्मी लगती है तो हमें एसी कूलर पंखा की ज़रूरत है। हमने इन्हें वहाँ पे देखा था, जो राजा महाराजा जो बड़ा वाला जो पंखा होता है उनका झलने, जो हम आजकल पिक्चरों में टीवी में देखते हैं कि राजा रानियों के जो ऐसे हवा करते हैं, वो वाला, तो वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। तो उससे हवा होती थी, जो उसको हिलाते थे तो उसकी हवा होती थी। और वहाँ पे ऐसी खिड़की भी थी, तो उसमें से ठंडी हवा आती थी बारिशों के। तो वो पूरा खुला हुआ है, तो उसमें गर्मी का ऐसा कोई वो नहीं था कि वहाँ गर्मी का वो लगे। तो सबसे मेन यही था कि वहाँ गर्मी, ऐसी गर्मी भी नहीं लग रही थी और इतना खुला था तो वहाँ इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी। तो उसको देखते हुए कल मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं आमेर के किले पे गई थी, घूमने गई थी मैं अपनी मम्मी पापा के साथ। मैं बहुत छोटी थी, तो वहाँ पे जो गाइड करते हैं, यहाँ तो ऐसा कोई था नहीं, बस हम सब लोग वैसे ही देख रहे थे। वहाँ पे जो गाइड कराते हैं वो दिखा रहा था, तो वहाँ पे वो ये कह रहा था, तारे देखो नज़ारे देखो। तो आज भी मुझे मेरे घर में इस चीज़ से कहा जाता है कि तारे देखो नज़ारे देखो। सब लोग इसी चीज़ को उनको याद है। तो मुझे वो चीज़ वहाँ देख के आ गई, क्योंकि वो जो चीज़ वहाँ थी ना, वो चीज़ यहाँ पे भी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई वहाँ ज़्यादा थी, इसकी ऊंचाई कम थी। ये सिर्फ छोटे से एक रूम, मतलब हॉल टाइप में था, वो बहुत बड़ा था, ये छोटा था। और वही पेंटिंग, वही का मतलब जो ही कलाकारी थी वहाँ थी, वैसी ही यहाँ थी, वही था, सब कुछ वैसा ही था। तो मैंने कहा तारे देखो नज़ारे देखो, तो उसमें से भी तारे दिख रहे थे, नज़ारे दिख रहे थे, और वही सेम था। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई, अपने बचपन की बात याद आ गई। आज मुझे बचपन याद आ गया, उस चीज़ को देख के मुझे ये चीज़ याद आई कि हाँ, शान से जीना तो राजाओं की ज़िंदगी थी। आज क्या जी रहे हैं, पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर भी इंसान अपनी घमंड में, चिंता में, पैसे के लिए से बेईमानी कर रहा है, किसी भी हद तक गिर रहे हैं और उस पैसे का गुरूर दिखा रहे हैं। लेकिन इंसान तो वो होता है जिसके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कोई गुरूर नहीं दिखाता और अपने सीधे रास्ते पर चलता है, ना कोई बेईमानी करता है, ईमानदारी से चलता है। तो ईमानदारी से जो काम करता है, भगवान उसको भी देखता है। भगवान ही नहीं, सब दुनिया उसको देखती है। तो दोस्तों, जो सही राह पर चलता है हमेशा भगवान और सब उसका साथ देते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीख वहाँ जाके देखी थी, ये सीख मैंने लिए। तो मैं आप सबसे भी ये कहूँगी कि वो चीज़ वहाँ जो थी वो रियल थी, और आज की दुनिया जो है वो बिल्कुल रियल नहीं है। क्योंकि आज शौक के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा था, वो उन लोगों ने वो चीज़ सब यूज़ की हुई है, लेकिन उन्होंने उसके साथ कठिन परिश्रम भी किया है और लड़ाई भी लड़ी है और जीत के भी दिखाया है। तो दोस्तों, वो एक प्रेरणा है हमारे लिए। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी। और अब दोबारा दूसरी बार मैं जाऊँगी तो पूरे वीक उसकी
बहुत अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं सिर्फ फ़ोटो लेके आई थी। तो वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जय श्री राम।